So hello everyone, this is Palak and today we have topic of maths that is LCM and HCF. First of all, LCM की आपको full form पता होनी चाहिए, that is your least common multiple. Next we have HCF, that is your highest common factor. Highest common factor. सो बेसिकली कुछ स्टूडेंट्स को कहाँ इशू रहता है कि मैम आप ये बताइए कि मल्टीपल और फैक्टर्स में क्या डिफरेंस है. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. मैंने आपका एक नंबर लिया दैट इज 4 एंड यहाँ पर भी 4 ही ले लिया. सेम नंबर से करेंगे ताकि आपके लिए इजी रहे. सो जो 4 आप लोगों ने लिया है इसका यहाँ पर मल्टीपल फाइंड करना है, इसके यहाँ पर आपको फैक्टर्स फाइंड करने हैं. सो मल्टीपल्स के लिए आपको एक पर्टिकुलर क्वांटिटी दी जाती है कि हमको टिल 5th मल्टीपल तक फाइंड करना है, 6 तक निकालना है. तो चलो 3 नंबर्स या 3 मल्टीपल्स हम फाइंड करते हैं 4 के. 4, 8, 12 एंड 16. यानी कि जो मल्टीपल है उसमें आपकी टेबल चली है. टेबल चली है कहाँ तक? अगर आपको 3 मल्टीपल फाइंड करने थे तो 4 तक टेबल चलाओ, यानी +1 करके जितने मल्टीपल फाइंड करना है उसमें +1 कर दो और उसकी वहां तक टेबल आप टिल तक चला लो. ऐसे आपके फैक्टर्स निकल आएंगे, सॉरी आपके मल्टीपल्स निकलेंगे. फॉर फैक्टर्स आप क्या करोगे, चेक करोगे कि ये जो आपको नंबर गिवन है ये कौन कौन सी टेबल में आता है एंड इट वुड बी स्टार्ट फ्रॉम 1. तो 1 से स्टार्ट किया. 1 तो हर किसी का जो हमारा फैक्टर है वो होता ही होता है. अब नेक्स्ट 2 देखो, 2 भी आता है. 3 की टेबल में 4 नहीं आता तो इट्स नॉट फैक्टर ऑफ 4. 4 खुद की टेबल में भी आता है. तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 फैक्टर आए. ये हमारे पास लिमिटेड होते हैं, यानी लिमिटेड यानी कि आप इसकी क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हैं या फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने फैक्टर्स है इसके. लेकिन मल्टीपल्स की कोई क्वांटिटी नहीं है, आप उसको इनफाइनाइटली भी फाइंड आउट कर सकते हो. जितना क्वेश्चन में आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है आप उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हो. तो ये था आपका डिफरेंस बच्चों मल्टीपल्स में एंड फैक्टर्स में. मल्टीपल्स में टेबल चलाओ और फैक्टर में ये फाइंड करो कि वो जो नंबर है वो किस किस की टेबल में आता है. गॉट इट? सो अब आता है एलसीएम और एचसीएफ निकालना जब हमें 2 नंबर्स दिए हो. तो एलसीएम में आपको पता है आपने मल्टीपल्स देखने हैं और एचसीएफ में एफ आता है तो आपने फैक्टर्स देखने हैं. तो कोई भी 2 नंबर लेते हैं उनके बीच का एलसीएम फाइंड करके देखते हैं, फिर उनके बीच का एचसीएफ भी फाइंड करके देखेंगे. तो मेरे पास है 12 एंड 20. ये एग्जाम्पल है, इसका मुझे एलसीएम फाइंड करना है. ठीक है. एलसीएम का मैं वैसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी होता है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं. बट आज जो आप लोगों के लिए बेसिकली लाऊंगी जिससे मैंने आपको मल्टीपल्स और फैक्टर्स निकालना सिखाया वैसे ही मैं आपको आज एलसीएम निकालना सिखाती हूँ. सो 12 और 20. ठीक है. इसके आप कुछ मल्टीपल्स लिखिए. 12 की टेबल चलानी है ना मल्टीपल्स में, तो मुझे क्योंकि एम है इसमें एलसीएम में एम है मल्टीपल निकालना है. तो ये हो गई हमारी 12 की टेबल एंड ये मैं 5 या 6 तक लिख रही हूँ स्टार्टिंग के लिए, आप लोगों के लिए इतना ही बताऊंगी अभी. ये चलो मैंने लिख दी, 7 तक लिख दी. अब ऐसे ही मैं इसकी करती हूँ. 20 तो ऑलरेडी रिटर्न ही है. 40, 60, 80, 100 एंड यहाँ 120. चलो यहाँ तक इसकी लिख ली मैंने. अब आपको पता है एलसीएम की फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल. लीस्ट मतलब सबसे छोटा, जो सबसे पहले आ रहा है. तो यहाँ पर मेरे पास कॉमन क्या है जो दोनों की टेबल्स में आ रहे हैं, दैट इज योर 60. 60 आपका सबसे पहले वाला कॉमन आने वाला मल्टीपल है. ऐसा भी हो सकता है आने वाले टाइम में यहाँ पर 120 भी आ जाए, ये भी कॉमन है. बट इट्स नॉट लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ये लीस्ट कॉमन नहीं है, ये आपका सेकेंड कॉमन मल्टीपल है. जो आपका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल होता है जो ऊपर और नीचे की लाइन में आ रहा है फर्स्ट नंबर पे, उसे ही आप कंसीडर करोगे फॉर योर एलसीएम. गॉट इट? सो ये 60 आ गया आपका इन दोनों का एलसीएम. बहुत इजी था. ठीक है. अब मुझे फाइंड आउट करना सीखना है कि मुझे एचसीएफ कैसे निकालना है. अब एचसीएफ निकालने के लिए आई विल चेंज द क्वेश्चन. सेम क्वेश्चन नहीं रखूंगी एंड इसमें मैं आप लोगों के साथ 2 क्वेश्चन दूंगी. 2 टाइप के क्वेश्चन दूंगी. एक में मैं इवन नंबर दूंगी, एक में ऑड नंबर दूंगी. सो लेट्स स्टार्ट. अब फाइंड करना है एचसीएफ. 2 क्वेश्चन है इसके. एक आप निकालो 14 और 21 के लिए. एक यहाँ पर इवन है, एक यहाँ पर ऑड है. अब दोनों इवन लेकर देख लेते हैं. लाइक 20 ले लो एंड 25 ले लो. नो,
24 ले लो, दोनों इवन लेने हैं ना। HCF के लिए क्या होता है भैया, F फैक्टर। तो 14 किस किस की टेबल में, 1 की में, 2 की में आता है, 3 में नहीं आता, 4 5 9 6 7 में आता है, सीधा फिर 14 में आ जाता है। सिमिलरली 21 कैसे करोगे, 1 में आ रहा है, 2 में आ रहा है, ये तो 3 में भी आता है, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में आता है, फिर सीधा ये 21 में ही आता है। सो यहाँ पर आपको मिल रहा है 1 कॉमन है, क्योंकि HCF में भी तो आपके पास HCF हाईएस्ट कॉमन, सॉरी, सो इसमें भी आपके पास क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पे हाईएस्ट में यानी कि आपको बड़ा 2 मिल गया आपको, दोनों में बड़ा कौन सा है, 7। सो योर HCF विल बी 7। हैव यू गॉट इट। नेक्स्ट पर आ जाओ, दोनों इवन है, 20 एंड 24। सिमिलरली फैक्टर्स निकाल लो किस किस की टेबल में आता है। सो 1 2 में, 3 नहीं आता, 4 5 एंड देन 10 एंड देन 20। सिमिलरली 1 2 3 में भी आता है, 4 में भी आता है, 6 में भी आता है, 8 में भी आता है एंड देन 12 में आता है, सीधा 24। सो यहाँ पर भी आपको क्या देखना है, आपका हाईएस्ट। चलो 1 तो है ही, छोड़ दो, अभी हाईएस्ट तो नहीं है। 2 भी है ऐसे, तो इसको भी छोड़ दो। ऐसे तो 4 भी कॉमन आ रहा है, इसको भी छोड़ दो। अब आप देखो कुछ इनमें से बचा है हमारे पास, नहीं, और कुछ नहीं है। तो 1 2 और 4 इसमें से हमारे पास सबसे बड़ा यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कॉमन आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं कॉमन, तो यहाँ पर आपके पास 4 आंसर हो गया, राइट। तो ये थे आपके दो मेथड्स लाइक एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के। ऐसे ही अब ये तो थे 2 नंबर्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद 3 नंबर्स ना। 3 नंबर्स में एलसीएम एचसीएफ करना, सेम मेथड को आपने रिपीट करना, कोई इशू नहीं होगा, इसमें भी आप लोग इजीली कर पाएंगे। बट लेट्स टेक एन एग्जांपल, ओके। 3 डिजिट का ले लेते हैं एलसीएम के लिए भी और एक एचसीएफ के लिए भी। सो एक नंबर है 12, एक नंबर है 10, एक नंबर है 8। अभी मैं बहुत छोटे छोटे नंबर ले रही हूँ, अब हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आप लोगों के साथ लेकर आऊँ नेक्स्ट ट्रिक, तो बड़े नंबर्स लूंगी मैं। अब यहाँ पर आपको 12, 10 और 8 का निकालना है एलसीएम। आप लोगों को पता है कि आपने क्या करना है, टेबल। तो 12 की, 10 की और 8 की टेबल लिख लेते हैं। 12 से स्टार्ट कर दिया मैंने, कोई इशू नहीं है उसमें, आप ले भी सकते हैं क्योंकि फर्स्ट नंबर ये कंसीडर करने हैं आपने, कॉमन आ रहे हैं तो, क्योंकि लीस्ट कॉमन है ना, ये नंबर भी आप कंसीडर कर सकते हो। सो ये आ गया 10 20 30 40 50 एंड 60, यहां तक ले लिया। चलो अब 8 की टेबल देखते हैं बच्चों। ये हो गया, 8 भी ले लेते हैं चलो। 36 एंड 40 एंड 48 भी ले लेते हैं चलो, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, अब ऐसा लग रहा है कि इनको एक्सटेंड ही करना पड़ेगा क्योंकि तीनों में कॉमन नहीं आ रहा। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ 48 आ रहा है, यहाँ भी 48 आ रहा है, बट इन तीसरे वाले में नहीं आ रहा, तो दिस इज नॉट योर एलसीएम। अब यहाँ पे आप चेक करोगे, यहाँ 40 आ रहा है, यहाँ भी 40 आ रहा है, बट यहाँ 40 नहीं आ रहा, सो दिस इज नॉट ऑल्सो योर एलसीएम। तो अब इसको एक्सटेंड करो, टेबल्स आपकी यहाँ पे चलती रहेंगी, 108 देन 120। अब ये भी आपकी एक्सटेंड होती होती 120 तक चली जाएगी। और देखते हैं कि आगे होता है या नहीं। यहाँ पर आपका आ गया 56, फिर आपके पास 64, फिर आपके पास 72 देन 80। अब 80 इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, बट इसमें नहीं आ रहा, तो इसको भी एक्सटेंड करेंगे। यहाँ भी 120, 8 की टेबल में भी 120 आता है। कितने पे आता है, 15 पर। तो आपको ये 15 तक चलानी पड़ेगी 8 की टेबल। सो इसका जो एलसीएम होगा, जो तीनों में कॉमन आ रहा होगा बच्चों, दैट वुड बी 120, क्योंकि इसमें भी 12 पे आ रहा है 120, इसमें तो 10 पे ही आ रहा है 120, और इसमें आ रहा है 15 पे। तो ये थोड़ा लंबा आपकी चेन हो गई, बट स्टिल एलसीएम का फाइंड करने का तरीका वही था, सेम, ठीक है। तो एलसीएम आपका आ गया 120। सो लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल जिसमें आप 3 नंबर्स लेंगे एंड तीनों के तीनों नंबर्स का अब हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। एक और इंटरेस्टिंग सी चीज बताती हूँ मैं आप लोगों को एचसीएफ में ही। सो ये तीनों के तीनों आपके प्राइम नंबर्स हैं। बेसिकली प्राइम नंबर्स होता क्या है, यू शुड नो, पता होना चाहिए आपको। प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। और वो कौन कौन से होते हैं 2 फैक्टर्स बच्चों,
या तो वो खुद की टेबल में आ रहे हैं, यानी कि जो 2 है वो या सिर्फ 2 की टेबल में आता है या 1 की टेबल में आता है. सो 2 is having only 2 factors, 1 और 2. So this is called prime number. And 5 में भी यही है, 5 1 की टेबल में आता है और खुद की 5 की टेबल में आता है. So it also have 2 factors. So similarly 7 भी ऐसे ही है, तो ये प्राइम नंबर्स है. तो बेसिकली अगर आपको मैं कहूँ चाहे 2 नंबर हो चाहे 3 क्यों ना नंबर हो, अगर वो दोनों के दोनों और वो तीनों के तीनों ही मेरे पास प्राइम नंबर्स है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. आप सीधा उठाकर उसका HCF लिख दो 1. क्यों लिख दो, अब मैं आपको करके दिखाती हूँ कि क्यों मैंने ऐसे कहा. अब जैसे मेथड मैंने आपको सिखाया उस तरीके से करके देखते हैं. 2, 5 और 7 के फैक्टर लिखती हूँ, तभी निकालेंगे ना HCF फैक्टर्स लिखकर. F है, फैक्टर्स लिखेंगे, मल्टीपल्स नहीं लिखेंगे. सो 1 की टेबल में आता है और 2 की में, 1 की टेबल में आता है और 5 की टेबल में, 1 और 7 में आता है बस. तो ये आ गया 1 कॉमन फैक्टर. सो HCF विल बी 1. अगर इसको देख के ही आपको पता चल गया कि दोनों या 3 नंबर या 4 नंबर भी, चारों के चारों आपको गिवन प्राइम नंबर है, तो बिना सोचे समझे, बिना अटेम्प्ट किए, हाँ अगर आपको मार्क्स मिलते हैं, वैसे HCF फाइंड करना आपको किसी क्वेश्चन के थ्रू मिलता है, तो आप उस पर टाइम वेस्ट मत कीजिए. आप सीधा पता है कि प्राइम नंबर्स है, तो कोई भी 2 नंबर हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी हो, अगर प्राइम नंबर का HCF फाइंड करना है, सो इट विल बी 1 ऑलवेज. बट अगर कोई स्टूडेंट है लाइक 4th, 5th, 6th तो नहीं, आई शुड से 4th और 5th में ये वाले कंसेप्ट आते हैं आपके. 4th और 5th क्लास का स्टूडेंट अगर ये टॉपिक पढ़ रहा है, तो उसको ऐसे शो करके ही अपनी स्टेप मार्किंग मिलेगी. अदरवाइज आप उसमें ऐसे नहीं लिख सकते, तीनों नंबर्स को लिखा HCF इज इक्वल्स टू 1, रीजन आपने साइड में दे दिया कि बिकॉज दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर. तो नहीं, ऐसे नहीं चलेगा. ये सिर्फ वही स्टूडेंट कर सकते हैं देखकर जो 6th, 7th, 8th, 9th, 10th फर्दर क्लासेस में अपने किसी क्वेश्चन के थ्रू HCF फाइंड करने के लिए अपना टाइम सेव कर सकते हैं. सो बेसिकली ये थे आपके कुछ पॉइंट्स जो मैंने LCM और HCF के आपको क्लियर किए. LCM और HCF फाइंड करने के लिए एक अदर मेथड भी होता है जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन वाला होता है. उसकी भी मैं वीडियो आपके साथ जल्द ही लेकर आऊंगी. आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा. थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग.